अब कंगना जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं, दुकान उनकी बंद हो चुकी है, अब उन्हें दिख रहा है कि अब शाहरुख खान के खेमे में आ जाओ, हो सकता है एक आधा फिल्म साथ में मिल जाएगी तो हमारी दुकानदारी चलने लगेगी, क्योंकि राज्यसभा तो मिली नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। कुछ दिन पहले की बात है, जो बाइकॉट गैंग हो या फिर कंगना रनावत हो, लगातार जो है विरोध कर रही थी शाहरुख खान के पठान फिल्म की। शाहरुख खान को कह रही थी कंगना रनावत कि ये जिहादी हैं, इनकी फिल्में ना देखेंगे। बाइकॉट गैंग के साथ वो भी शामिल थी, लेकिन अचानक हृदय परिवर्तन हो चुका और उन्होंने कह दिया है कंगना, शाहरुख खान को जो है सिनेमा जगत का भगवान बता दिया है कंगना रनावत ने शाहरुख खान को। तो हमारे साथ डॉक्टर अवनेश यादव, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो जिसको जिहादी कहा जाता था आज उसे भगवान कह रही है कंगना रनावत। देखो साहब, हमारे देश में एक कहावत है साहब, चमत्कार को नमस्कार है। इन्हें ये लगा कि पठान फिल्म का विरोध कर लेंगे, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, शाहरुख खान जी की जो है दुकान बंद हो जाएगी। हो गया इसका उल्टा, क्योंकि जो लोग फिल्म नहीं देखना चाह रहे थे उनने भी देखी कि आखिर इस फिल्म में ऐसा है क्या। क्योंकि कभी ज़्यादा कंट्रोवर्सी कहीं बन जाती तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। तो पठान फिल्म को इतना चर्चित किया है इन्होंने कि वो हजारों करोड़ रुपए कमा गई। तो जाहिर सी बात है शाहरुख खान को प्रसिद्धि मिली, और वो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ दीपिका पादुकोण भी गई थी, वो बड़े सम्मान की बात है हमारे देश के लिए। शाहरुख खान को भी वहाँ इन्वाइट किया गया, और पहली बार किसी इंडियन सेलिब्रिटी को इन्वाइट किया गया था। दुबई में पहले दिन उसका जो बुर्ज खलीफा है उस पे वो फिल्म का प्रोमो चला, तो वो भी बड़ी मतलब फक्र की बात है हम लोगों के लिए। और जब इन सब के बाद शाहरुख खान चर्चा का विषय बन गए, और अभी जी इनकी जवान फिल्म रिलीज हुई, ये बता रहे हैं कि पहले दिन ही उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 200-300 करोड़ रुपए कमा गई। अच्छा, कंगना दीदी के साथ क्या हुआ? दीदी की पिछले 2 साल से कोई फिल्म ही नहीं चल पा रही है। फिल्म क्या चल पा रही, वो कहते हैं ना जैसे विधायकों की जमानत जब्त हो जाती है, तो कंगना दीदी की भी जमानत जब्त हो रही। जो मूल है ना, मुझे लग रहा है फिल्म का 10% भी नहीं निकाल पा रही। निकाले कहाँ से, जब दिमाग में आपके नफरत भरी होगी तो वही नफरत पर्दे पे दिखेगी। क्योंकि इंसान जैसा होता है, जैसा करता है, वैसा ही बन जाता है, जैसा उसका आचरण होता है। और जो फिल्म जगत है ये बड़े ही सॉफ्ट लोग देखते हैं। इसमें जो उदारवादी लोग होते हैं ना, जो एक तरीके से हम इनको कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हों, जो सबको साथ लेने वाले लोग हों, वो फिल्में देखते हैं। अब आप समाज में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे, जिहादी बोल रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद और जिंदाबाद और ये सब कर रहे हो फिल्मों की आड़ में, आपको राज्यसभा चाहिए। राज्यसभा के चक्कर में आपने अपना स्तर इतना गिरा लिया कि जो आपकी ऑडियंस है, ज्यादातर गरीब तबका फिल्में देखने जाता है, जो मजदूर वर्ग है। मजदूर वर्ग में हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं तो मैं पहले कंगना रनावत को पसंद करता था, उसकी सभी फिल्में देखता था क्योंकि वो एक्टिंग अच्छी करती थी। लेकिन जब से उसने जो है बीजेपी की राज्यसभा के चक्कर में पड़ी, तो मैंने एक तो कंगना रनावत, दूसरी अक्षय कुमार, इन दोनों की फिल्में देखनी बंद कर दी। और जब मेरे जैसे व्यक्ति ने बंद कर दी तो सोचो जो इमोशनल टाइप के, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो क्यों नहीं बंद करेंगे? भाई किसी को नफरत नहीं चाहिए देश में, भाई 2 वक्त की रोटी चाहिए। फिल्म हम जाते हैं मनोरंजन के लिए। अब वो मनोरंजन अगर हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि फिल्मी जो दुनिया में चाहे कोई अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, उनको जो हमारा यूथ है, जो गरीब तबका है, वो भगवान की तरह देखता है। अगर वो अच्छा संदेश देगा, कई नायक हैं, सेलिब्रिटी है जो अच्छा संदेश देते हैं, तो उनको पब्लिक सराखों पे रखती है। एक हमें जमाना याद है, अमिताभ बच्चन या देवानंद जैसे हीरो हीरोइन हुआ करते थे, उनके लिए भाई साहब पलकें बिछा दी जाती थी, फूलों, पूरी रोड पे फूल बिछा दिए जाते थे। अमिताभ बच्चन ने तो एक टाइम पे मुरली मनोहर जोशी को चुनाव हरा दिया था। सुनील दत्त का एक और रहा, क्योंकि वो समाज में भी अच्छा संदेश देते थे। अब कंगना जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं, दुकान उनकी बंद हो चुकी है, अब उन्हें दिख रहा है कि अब शाहरुख खान के खेमे में आ जाओ, हो सकता है एक आधा फिल्म साथ में मिल जाएगी तो हमारी दुकानदारी चलने लगेगी, क्योंकि राज्यसभा तो मिली नहीं। बीजेपी ने तो दूध में से जैसे मक्खी फेंकी जाती वैसे फेंक दिया, काम निकल गया, फेंक दिया, नहीं बता दिया शाहरुख खान को। और क्या करेंगे? अभी तो देखना, 2-4 दिन और रुक जाओ, ये फिल्म जैसी 1000 करोड़ कमाएगी ना, ये तो हो सकता है शाहरुख खान के घर पहुंच जाए, उनके पैर धो के पीने लग जाए। जैसे सुदामा के पैर कृष्ण ने पिए थे, हो सकता है ये जाके वहाँ पैर पीने लग जाए कि भगवानों के चरणों का अमृत मैं पी रही हूँ। क्योंकि साहब मामला ये है कि नफरत अगर आप फैलाओगे समाज में तो आपको नफरत ही मिलेगी, और मोहब्बत फैलाओगे तो मोहब्बत मिलेगी। बाइकॉट गैंग नजर नहीं आ रही है, बाइकॉट गैंग का बयान आ रहा है आप तो बाइकॉट करेंगे। मुद्दा नहीं मिल रहा ना। पिछली बार तो भगवा का मुद्दा मिल गया था, अब ये फिल्म तो सोशल जस्टिस पे बनी है, सामाजिक संदेश दे रही है, वोट डालने के अधिकार के बारे में आपको समझा रही है कि वोट सोच समझ के दें, पढ़े लिखे आदमी को ही वोट दें, इधर उधर फालतू के चक्करों में ना पड़े।
किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे आधारित है ये फिल्म की भाई किसान किस तरीके से 10-20 हज़ार का भी लोन लेता है तो बेचारे को बैंक वाले कितना परेशान करते हैं, और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं। 5,000 करोड़ माफ कर। हाँ भाई तमाम पैसे लेके भाग रहे हैं। तो जो एक सामाजिक संदेश को लेके ये फिल्म आई है, तो अब इसमें आप क्या निकालोगे कमी? एक आधा कोई डायलॉग पे शायद करणी सेना ने कुछ बवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उनका मामला चला नहीं। कुल मिला जुला के ये है, शाहरुख खान ने एक होता है ना कि एक लेयर है, वो लेयर को पार कर लिया। एक विरोध की लेयर जो होती है उसको शाहरुख खान पार कर चुके हैं। अब शाहरुख खान का मुझे लगता है कि उस लिमिट से ऊपर निकल चुके हैं। और शाहरुख खान ने बीच में काफ़ी चैरिटी की भी खबरें आई हैं कि जो पठान फिल्म के बाद जो उन्हें कमाई मिली है तो उसका काफ़ी हिस्सा उन्होंने दान भी किया है। और बीच में कुछ आपदाएं भी आई थी हमारे देश के ऊपर, तो उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो जनता देखती है ये सब। और किस तरीके से उनके बेटे को जो फंसाया गया था, तो उसमें जो पुलिस अधिकारी था शायद समीर वानखेड़े, तो बाद में पता चला कि वही मुजरिम है। तो वो चीज भी जनता के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से उनके धर्म को आधार बना के उनके बेटे को फंसाया गया। बेटे के पास 2 ग्राम या 4 ग्राम जो भी कोकीन थी, ड्रग्स थी, उस पे तो केस बना दिया। लेकिन अडानी के पोर्ट से हजारों करोड़ों रुपए की जो अफीम आ रही है, जो और ड्रग्स आ रही, उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो जनता तो वो चीज भी देख रही है कि ये दो तरह के पैमाने कैसे। नहीं, भक्त की भी सब संट है, कहाँ दिखने रखा, कहाँ घुस चला सब देखो ऐसा है जी। भक्त जो है जैसे चूहे के बिल होते हैं उसमें घुस गए सारे। हाँ, क्योंकि इनको अब मुद्दा नहीं मिल रहा। अब किस मुद्दे पे लेके क्या बोलेंगे? भक्त तो खुद कंफ्यूज है। अब वो इंडिया बोले कि भारत बोले। बीरेन सहवाग जैसे लोग जो है अब वो इंडिया को भारत बोलना शुरू कर दिया। शायद उन्हें भी इस बार मुझे लग रहा है सांसदी की टिकट चाहिए। शायद गौतम गंभीर का पत्ता साफ होने वाला है, तो शायद दिल्ली से वो भी दावेदारी कर रहे। बात तो इस समय कंफ्यूज है। वो इंडिया को भारत बोले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ भारत बोले, क्या करें? वो तो उनको तो ये नहीं समझ में आ रहा जो हमारा नोट है ये नोट चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें भी इंडिया लिखा हुआ है। सब कंफ्यूज है। एसबीआई का क्या होगा, इंडियन आर्मी का क्या होगा? भक्त तो इसी में कंफ्यूज है, इसी डायलेमा में मरे जा रहे हैं बेचारे कि हम क्या करें। उधर उदयनिधि ने एक सनातन का मुद्दा दे दिया। इस समय मुद्दे इतने हो गए, इंडिया गठबंधन अलग बन गया, तो अब वो बड़े कंफ्यूज है। तो वो शाहरुख खान की फिल्म की तरफ तो वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एक समय और भी लग गया ना, जिसको झांसी की रानी कहते थे भक्त, वो भी अब उनसे दूर हो गए। वो झांसी की रानी निकली। भक्त की जो दीदी थी, भक्त की दीदी तो भाई शाहरुख खान के पैरों पे जाके पड़ गई। अब शाहरुख खान को कहाँ ये जिहादी देशद्रोही बता रहे थे, अब शाहरुख खान को जो है इन्हें भी जीजा या बहनों ही मानना पड़ेगा। भक्त तो बड़ी दुविधा में है। और भक्तों को ये चीज जो है, जो अंधभक्त है बीजेपी आरएसएस को, इनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बीजेपी और आरएसएस के जो नेता हैं ये तो मुसलमानों को अपना बहनोई और दामाद बनाते हैं। क्योंकि जितने भी आप देख लो, जितने भी अमीर मुस्लिम हैं, वो सारे के सारे बहन बेटियों से इनके जो संबंध हैं इनके मिलेंगे। आप मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, चाहे आपके समय मोहन भागवत की भतीजी हो, जितने भी आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इवन बागेश्वर धाम की भी कोई सिस्टर विस्टर है, उसका भी बहनोई मुसलमान है ना। वो खुद ही किसी इंटरव्यू में कह रहे थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में तो कभी इस तरीके का जाति धर्म का था ही नहीं मामला, क्योंकि शुरू से लगभग 1000 साल से हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं। तो ये तो जो फर्क किया है ना, ये तो बीजेपी वालों ने आके किया, 2014 के बाद आके किया। 2014 के बाद ही हमें मालूम पड़ा कि अच्छा मुस्लिम भी कुछ अलग होते हैं। भाई मेरे साथ तो जो बच्चे पढ़े, कई मुस्लिम बच्चे पढ़े, हमें तो कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि खान पान वेशभूषा सबकी एक सी है। वो हमारी दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, हम उनकी ईद पे जो है सेवैयाँ खाते रहे शुरू से। लेकिन 2014 के बाद से हमें ऐसा लगा कि भाई ये जो हमारा मित्र था जिसके हम सेवैयाँ खाते थे, अच्छा ये गद्दार भी हो सकता है। तो 30-35 साल तक तो हमें वो गद्दार दिखा नहीं, लेकिन 2014 के बाद आप सोचो जो आपका परम मित्र है, ये बीजेपी वाले उसको गद्दार बताने में लग गए। लेकिन इसके उलट हुआ क्या, जब मदद की जरूरत पड़ी तो उसी मुस्लिम मित्र ने मदद की, हिंदू मित्र भाई साहब फोन उठाना बंद कर गया। तो इस चीज को भी देश की जनता ने समझा, परखा, क्योंकि नफरत जो है वो बहुत जल्दी फैलती तो है, लेकिन नफरत बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। अंत में आके जो है जीत मोहब्बत की ही होती है। और मोहब्बत की दुकान जो है राहुल गांधी जी ने इस समय लगा रखी, और जनता भी उसको समझ रही है। जनता ने भी जो नफरत का जो बाजार है उसको सिरे से नकार दिया, चाहे वो कंगना की नफरत हो, चाहे बीजेपी के लोगों की नफरत हो, कैलाश विजयवर्गीय, अनुराग ठाकुर, इस तरीके से प्रवेश वर्मा, और जय साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची, नरोत्तम मिश्रा, इन सब के जो नफरत के बाजार हैं सब ठंडे पड़ गए, सब बंद हो गए साहब। बिल्कुल साफ तौर पर सही कहा डॉक्टर साहब ने कि कहीं ना कहीं जो है नफरत थोड़ी देर तक चल तो सकती है, लेकिन जीत मोहब्बत की होती है। और ये मोहब्बत की जीत आप देख सकते हो, चाहे पठान की बात हो, चाहे जवान की बात हो। जवान फिल्म में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है,
सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक साथ रिलीज की गई, और वर्ल्ड में जो इतनी कमाई कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि हृदय परिवर्तन भी जो है कंगना रनावत का भी हो गया। उन्हें कहना पड़ा कि शाहरुख खान अब जो है फिल्म जगत के भगवान है, शायद उनकी दुकान बंद हो चुकी है, शायद उन्हें भी कुछ काम चाहिए बॉलीवुड में, इसलिए अब जो है उन्हें लगता है कि उगता हुआ सूरज जो है इस टाइम शाहरुख खान है और उनके पीछे लग जाना चाहिए। लेकिन सही बात है कि नफरत थोड़ी देर रह सकती है, लेकिन जीत हमें मोहब्बत की होती है, इसलिए आप लोग भी मोहब्बत का ही साथ दें।